औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़िदा हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फ़िदा हुसैन 99। दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में हमने आपकी मुलाकात करवाई थी अपने एक ज़मींदार भाई से और उन्होंने आपसे शेयर किया था कि मेरी तहफ़्फ़ुज़ 413 की एवरेज जो है वो 113 मन फ़ी एकड़ आई है। लेकिन यहाँ पर कुछ दोस्तों के सवाल थे कि यार ये 113 मन नामुमकिन सी बात है। कुछ लोग कह रहे थे कि उनके टिलर कितने थे, कुछ लोग कह रहे थे कि यार ये ऐसे ही लोग अपने पास से जो है ना वो बातें करते हैं, ये ऐसा मुमकिन नहीं है। तो मैंने सोचा कि मैं फील्ड में जाकर कोई ऐसा प्लाट सेलेक्ट करूं जिसमें मतलब है कि जो बिल्कुल तैयारी पे है, कटाई के बिल्कुल करीब है, तो हम उसका एक आइडिया लगाएं। हम आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस प्लाट में जो एक एवरेज बुचड़ है, जो एवरेज टिलर है, उसके वो कितने हैं। उसके अलावा उसके ऊपर मुंजर का जो वज़न है वो कितना बनता है तकरीबन पर मुंजर का। और उसके बाद इंशाल्लाह इन दी एंड हम एवरेज निकालने की कोशिश करेंगे कि पर एवरेज हमारे एकड़ में पौधे कितने हो सकते हैं, उस पर कितनी मुंजरें हैं, उनकी जो कैलकुलेशन है वो कितनी बनती है, क्या वाकई 113 मन एवरेज मुमकिन हो सकती है। इस पर आज हम इंशाल्लाह बात करेंगे। इससे पहले कि हम अपना जो तरीक़ाकार है वो शुरू करें, जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि ज़राअत से आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त मौजूद हूं एक प्लाट पर जो कि तहफ़्फ़ुज़ 413 का है। तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि इस फील्ड के अंदर जाकर कोशिश करेंगे कि एक एवरेज बुचड़ जो है वो निकालने की कोशिश करेंगे। और हमने अंदर जाना है इसके कम से कम 4 से 5 फुट या 10 फुट तक, ताकि बाहर वाला जो बुचड़ है और अंदर वाले बुचड़ का कोई डिफरेंस ना रहे। तो आए नाज़रीन, हम आपको जो है ना फील्ड के अंदर लेकर चलते हैं। आप देखें माशाल्लाह से यहाँ पर तो मुंजरें जो हैं वो काफ़ी भरी हुई और खूबसूरत नज़ारा पेश कर रही हैं, बग़ैर किसी बीमारी के बिल्कुल साफ़ मुंजर नज़र आ रही है। बहरहाल अब हम आगे चल के इंशाल्लाह इसमें से पौधा निकालने की कोशिश करेंगे। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा और आगे जाके इसको जो है ना, यहाँ पे अभी थोड़ी सी ज़मीन गीली भी है तो बुचड़ जो है वो आसानी से खींचा जा सकेगा। तो नाज़रीन, ये एक बुचड़ जो है ये हमने सेलेक्ट किया है क्योंकि ये बुचड़ एक तो हमारी जो है सड़क है उससे कम से कम 5 से 10 फुट या 15 फुट से अंदर है। मतलब है कि हम सोच सकते हैं कि ये एक एवरेज बुचड़ हो सकता है। और उसके बाद देखने में तो ये मुझे वैसा ही लग रहा है जैसे बाकी हैं। इसको हम उखाड़ते हैं। रहने देखो, ओ नाज़रीन, ये हमने एक बुचड़ जो सिलेक्ट किया है ये एक एवरेज बुचड़ है, तहफ़्फ़ुज़ 413 वैरायटी है और ये हमने इसको पूरा उखाड़ लिया है। अब हम इसके जो टिलर हैं सबसे पहले तो वो गिनने की कोशिश करेंगे। एक जो हम कोशिश करेंगे कि जो टिलर जो है ना इसके कामयाब टिलर हैं, मतलब है जिसके ऊपर मुंजर भी है, वही हम इंशाल्लाह काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 और 29। तो नाज़रीन, आपने देखा कि इस बुचड़ के जो एवरेज टिलर हैं वो हैं तकरीबन 29। एक पौधे में जो एवरेज टिलर हैं वो 29 हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं इस वक्त। मतलब है कि इसके ऊपर इस तरह की अभी इसमें से कुछ शाखें इसकी मेरे से रह गई हैं, एक टूट के नीचे भी गिर गई है। ये है जी तहफ़्फ़ुज़ 413 की मुंजर।
तकरीबन मेरी हथेली के ऊपर पूरी है। और ये आप कह सकते हैं कि कम अज़ कम 6 इंच या 7 इंच की एक मुंजर होगी। 7 इंच मुंजर के तकरीबन 29 टिलर हैं इस पौधे में इस वक्त। हम इसका अगला तरीक़ाकार, अगला लाया अमल हम इसका ये अपनाएंगे कि इसको हम ना इसकी जो मुंजरें हैं वो तोड़कर और कोशिश करेंगे कि उनके दाने हम अलहदा कर लें। दाने अलहदा करके उसका हम वज़न करेंगे और फिर आपके साथ इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे। और मुझे यकीन है कि आपको इतना तो मुझ पर एतमाद करना चाहिए कि मैं ये मुंजरें जो हैं उनका वज़न स्पेशली वो इंशाल्लाह आपके लिए जो है वो जेन्युइन करूँगा। उसमें किस तरह की कोई जो है ना मिस कैलकुलेशन नहीं होगी इंशाल्लाह। तो आप इंशाल्लाह मैं दोबारा आपसे मिलता हूँ जल्दी और इनका जो वज़न है वो करके फिर इंशाल्लाह हम अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे कि इस प्लाट की एवरेज कितनी आ सकती है। जी तो नाज़रीन, हम पहुंच चुके हैं ज़मींदार के डेरे पर इस वक्त। और ये मुंजी है हमारे नंबरदार साहब सरदार खिज़र याद साहब की, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं और इंतहाई पुरजोश नज़र आ रहे हैं कि यार हमें भी कुछ आइडिया हो, क्योंकि इनकी धान की फसल की कुछ कटाई पहले हो चुकी है। तो इनका पहले जो धान की फसल थी और जो अब ये तैयार है इसमें तकरीबन 10 से 15 दिन का गैप है। तो ये चेक करना चाह रहे हैं कि ये 15 दिन बाद वाली की एवरेज कितनी एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं और जो पहले आई है उसकी कितनी एवरेज आई है हम उनसे बाद में बात करेंगे। पहले तो हम अपना काम जो है वो करते हैं। तो जो ये मुंजरे हैं इनकी हम तोड़ाई करके इनके हम दाने जो हैं वो अलहदा करते हैं और इनका तोल निकालते हैं। जी तो नाज़रीन, हमने अब पहुंच गए हैं अपनी फाइनल स्टेज पर। आप देखें हमने ये जो दाने हैं पौधे से वो अलहदा कर लिए हैं और इनका तोल करवाया है। तो ये तकरीबन एक पौधे का वज़न आया है 110 ग्राम फ़ी पौधे का। अब सूरत हाल ये है कि जो कंपनी रिकमेंड करती है कि एक प्लाट में पौधे जो हैं वो कम अज़ कम 80,000 पौधा फ़ी एकड़ होना चाहिए, लेकिन हमारे पास लेबर के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं और आप जानते हैं कि 80,000 पौधा जो है वो नामुमकिन है। मेरे ख्याल में शायद कम अज़ कम जो है ना वो 50,000 या 45,000 तक पौधा जो है अमूमन हमें मिल जाता है। अगर हम 50,000 की रेशो का भी हिसाब लगाएं तो इसकी एवरेज जो है वो 110 ग्राम फ़ी पौधे को कैलकुलेट करें 50,000 से तो वो तकरीबन 137 पॉइंट कुछ मान जो है वो बनती है। तो अब मेरी बात करने का मकसद ये है कि इसमें आप देख सकते हैं कि अभी तक दाने जो हैं वो सब्ज़ भी हैं, कुछ ज़ाहिर बात है उनका वज़न जो है वो और होता है। अब जब फसल कटाई होगी तो ये दाने जो हैं इनका वज़न कम हो जाएगा। इसके अलावा आड़ती की काट ये वो सब कुछ मिला के शायद ये 120 मन तक एवरेज आ सकती है मेरे ख्याल में। और ये वो कैलकुलेशन है जो हमने आपके सामने पौधा उखाड़ा है खेत में से और फिर उसके बाद सारी कैलकुलेशन जो हम कर सकते थे वो आपके सामने करने की एक मेजर वजह यही थी कि आपको आइडिया हो सके कि अगर हमारी फसल तैयार हो चुकी है तो हम उसकी एवरेज निकालने के लिए क्या कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ज़मींदार सरदार खिज़र याद साहब। इनसे हम पूछेंगे, सरदार साहब आपने जो पहले फसल की कटाई की है उसकी एवरेज कितनी फ़ी मन आई है? ये कटाई है जो एवरेज है वो 104-5 मान भी आई है और 107-8 मान भी आई है। लेकिन हमसे बहुत गलती हुई है क्योंकि हमने जो खुराक डाली थी वो मजदूर ठीक नहीं था, उसने खुराक सही नहीं डाली, उसने वो फाटे लगा दिए उसमें। तो इस वजह से फसल में बहुत नुकसान हुआ है। अगर हम बेहतरी की तरफ जाएं, ठीक काम करें तो इससे ज़्यादा भी एवरेज आ सकती है। सरदार साहब 1 एकड़ का खर्चा आप कितना काउंट करते हैं एवरेज? जी वो ठेका एक फसल का मिलाक है ना 1.5 लाख 1,60,000 तक खर्चा आ जाता है। जी तो जी नाज़रीन, आपने बात सुने सरदार खिज़र याद साहब की। उनका कहना था कि जो इससे पहले उन्होंने कटाई की है तकरीबन 15 दिन पहले, उनकी एवरेज आई है तकरीबन 107 मन 108 मन और वो अपने मुलाजम की जो खुराक की तरसील है उससे मुतमिन नहीं है। वो कह रहे हैं कि अगर इसकी मैनेजमेंट ज़्यादा बेहतर तरीके से की जाए तो इसकी एवरेज इससे भी बेहतर आ सकती है। और इसके अलावा एक दूसरी बात हमने उनसे शेयर की खर्चे के हवाले से, तो उनका कहना था कि 1,60,000 1,70,000 के राउंड अबाउट खर्चा आ जाता है। तो हमने इससे पहले जो एक वीडियो आपके साथ शेयर की थी उसमें हमने बताया था कि एक ज़मींदार कह रहे थे कि मेरा खर्चा जी फ़ी एकड़ 91,000 रुपये है।
उसमें उन्होंने शायद ठेके की काउंटिंग नहीं की थी। ठेका जो आजकल चल रहा है वो तकरीबन 2,20,000 के राउंड अबाउट है। इस हिसाब से 70,000 रुपये अगर वो ठेका उसमें डाले तो उसका रेट भी जो है, उसका खर्चा भी तकरीबन इसी के राउंड अबाउट ही आएगा, 1,60,000 ही। तो 1,60,000 ठेके के बाद अगर हम 115 मन एवरेज लें, तहफ़्फ़ुज़ 413 की मैं बात कर रहा हूँ, तो फिर ये हमारी जो इन दी एंड आमदन है वो इंशाल्लाह 4 लाख से ऊपर बन सकती है। मुझे उम्मीद है कि मेरी वीडियो से इंशाल्लाह आज भी मुतमिन होंगे आप। हम जल्द ही मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।